जय श्री राम बच्चों, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 12। ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज 12.1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और 12.2 के एग्जाम्पल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के सभी क्वेश्चंस। ठीक है, तो चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। कमेंट में आप जय श्री राम लिखें, हर हर महादेव लिखें, जय माता दी लिखें और जय श्री राम भी लिखें। और 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 चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 के सभी क्वेश्चंस। तो बिना देरी करे हुए एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम मींस वी नो दैट वॉल्यूम मींस कैपेसिटी। जिस सॉलिड की का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, तो उस सॉलिड की कैपेसिटी क्या होगी, उसमें मैक्सिमम कितना मटेरियल हम भर सकते हैं, वो हमें फाइंड करना। हमने बहुत सारी अलग अलग 3D इमेज के वॉल्यूम भी हमने पढ़े, किसके क्या क्या, जैसे हमने पढ़ा वॉल्यूम ऑफ क्यूब ई क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल बी एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हमने पढ़ा वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमने पढ़ा। तो चलो अब बिना देरी करे हुए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere। एक कोन जो है वो स्टैंड किया हुआ है कहां पे? हेमिस्फेयर पे। मतलब ये आपके पास एक हेमिस्फेयर है, इस हेमिस्फेयर पर एक कोन जो है वो स्टैंड किया हुआ है। इस टाइप का आपके पास एक सॉलिड है। बोथ देयर रेडी बीइंग इक्वल टू 1, दोनों की जो रेडियस है वो क्या है? 1 है। इसका मतलब हम क्या समझे कि ये कंप्लीट इस जैसे मैंने बनाया वैसे है। ये तो है 1 सेंटीमीटर। ओके, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। इस कोन की जो हाइट है वो इसकी रेडियस के इक्वल है। रेडियस कितनी है गुरुजी? 1। तो हाइट भी कितनी होगी गुरुजी? 1। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म्स में आपको इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है। पाई के टर्म्स में मतलब पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी, पाई को पाई रखना है। ठीक है, तो अब यदि हम इसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, हम क्या कह सकते हैं गुरुजी? हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ये हम बोल सकते हैं गुरुजी, क्योंकि हम जानते हैं कैपेसिटी जो होगी वो इन दोनों के वॉल्यूम के एडिशन के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इसकी भी कुछ कैपेसिटी होगी, इसकी भी कुछ कैपेसिटी होगी, दोनों की कैपेसिटी फाइंड करके ऐड कर देंगे। तो वॉल्यूम, आप वॉल्यूम V इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कौन कितना जानते हैं अपन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर गुरुजी 2/3 पाई आर क्यूब। अब आपको आर और एच दोनों ही कितने गिवन है? 1 सेंटीमीटर गिवन है। तो पुट कर दोगे तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 1/3 इंटू पाई प्लस 2/3 इंटू पाई, ये 1 का स्क्वायर इंटू 1, 1 इंटू दिस 1। ठीक है, और इधर भी ऐसा ही हो जाएगा। एलसीएम ले लो, क्या आया एलसीएम गुरुजी? 3 आ गया। तो ये इधर तो पाई, इधर 2 पाई, पाई प्लस 2 पाई गुरुजी 3 पाई डिवाइड बाई 3। 3 से 3 कैंसिल हुआ तो क्या आया आपके पास? पाई। तो वॉल्यूम आपके पास क्या आया? पाई, और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है गुरुजी? सेंटीमीटर, मतलब क्यूब, यूनिट क्यूब होती है। तो यहाँ सेंटीमीटर गिवन है तो हम भी क्या लगा देंगे? सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो बोलो जय श्री राम। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें।
क्या है क्वेश्चन नंबर 2? रचेल, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. एक रचेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वो एक मॉडल बनाना चाहता है, और वो मॉडल किस टाइप का है कि एक तो सिलेंडर है, ये सिलेंडर बनाया और इस सिलेंडर के दोनों एंड्स पे क्या लगे हुए हैं? कोण लगे हुए हैं। इस तरह के दो कोण है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इस मॉडल का जो डायमीटर है, ये ये है 3 सेंटीमीटर। ओके। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इस मॉडल की जो लेंथ है वो आपके पास कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, जो कोण है उनकी हाइट आपके पास कितनी है? ये यहां से यहां तक ये है 2 सेंटीमीटर, इधर भी ये कितना है? 2 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। फिर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रचेल मेड। एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। जो मतलब आउटर और इनर जो डायमेंशन है वो दोनों सेम है, मतलब ये बाहर की नहीं है, अंदर की भी जो डायमेंशन है वो यही है, ठीक है। तो अब हम इसको यदि सोल्व करें तो इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना पूछ रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। इसमें कितनी हवा भरी जा सकती है वो हमें फाइंड करना है। तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना? वॉल्यूम फाइंड करना है। तो क्या होगा? मॉडल को देखकर आपको क्या लग रहा है वॉल्यूम? कि गुरुजी इसको देखकर लग रहा हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता कर लें, और ये दोनों कोण सेम है तो किसी एक कोण का वॉल्यूम फाइंड कर ले और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे। मींस द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोण, ठीक है। तो अब हम इसको लिखें कि वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोण, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोण। तो अब ये, और यदि हम बात करें दी इक्वल्स टू सिलेंडर का वॉल्यूम क्या जानते हैं गुरुजी? पाई आर स्क्वायर एच। और इसमें आप जैसे ये रेडियस दोनों की सेम है तो इसका इसकी हाइट आप ले लें कैपिटल एच, और ये 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाइट दोनों की अलग अलग है ना, देखो रेडियस तो सेम है, ठीक है। रेडियस दोनों की सेम है, इसकी हाइट 2 है और इसकी हाइट कितनी होगी? यहां से यहां तक। तो टोटल 12 माइनस 2 और 2 माइनस 4, तो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर तो कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर। मींस यदि हम बात करें r इक्वल्स टू तो 3/2 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है? 3। तो रेडियस, रेडियस वी नो दैट हाफ ऑफ डायमीटर, सो दिस विल बी 3/2। एंड कैपिटल एच हो जाएगा गुरुजी 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, इट मींस 8 सेंटीमीटर। और बताओ बच्चों स्मॉल एच? गुरुजी स्मॉल एच तो गिवन है कितना? 2 सेंटीमीटर हमें गिवन है। पुट कर देते हैं इसमें। सो v इक्वल्स टू, और पाई की वैल्यू, चलो इसमें से एक बार जो कॉमन आ रहा है ना वो कॉमन ले लेते हैं हम यहीं पे। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो बचा क्या? यहाँ तो h प्लस ये 2, और पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया 2/3, और ये स्मॉल h ये बच जाएगा, देखो, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू पुट करो। पाई की वैल्यू 22/7 हमने पुट करी, आर स्क्वायर आर 3/2 इंटू 3/2, और एच हमारे पास है 8 प्लस 2/3। स्मॉल एच कितना है? स्मॉल एच है 2। इसको हम और फर्दर सोल्व करें, 22/7 इंटू 9/4। इनका एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया गुरुजी 3। तो ये 8 3 जा 24 प्लस 4, या फिर
वॉल्यूम 22/7 इंटू 9 डिवाइड बाई 4, ये मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाई 3, ये 7 4 से 4 कैंसिल, ये 3, तो वॉल्यूम कितना आया 22 इंटू 366 सेंटीमीटर है क्या, सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज योर आंसर। तो वॉल्यूम ऑफ दिस मॉडल विल बी 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? तो फिर बोलो क्या, जय श्री राम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करें। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड? एक गुलाब जामुन कंटेन्स सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन आए है, एक गुलाब जामुन में उसमें जितना उस गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% उसमें चाशनी है। सुगर सिरप मतलब चाशनी, चाशनी तो जानते हो ना? हाँ गुरुजी, चाशनी तो जानते हैं। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप, 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है। each shaped like a cylinder with two hemispherical end with length 5 and diameter 2.8 सेंटीमीटर। जो गुलाब जामुन है वो किस टाइप का है? सिलेंडर, बीच में तो सिलेंडर है और ये दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं? हेमिस्फेरिकल कटआउट। इस तरह का जो है वो गुलाब जामुन है। ये गुलाब जामुन नहीं, इसको क्या बोलते हैं? चमचम बोलते हैं। ठीक है, तो ये गुलाब जामुन गलत लिख दिया, उसको पता नहीं, वो चमचम है। चमचम, चमचम तो देखिए ना आपने, है ना? तो उसी टाइप का गुलाब जामुन भी आता है। यू ने गलत नहीं लिखा, गुलाब जामुन भी आता है वैसा। ठीक है, तो इस टाइप का गुलाब जामुन है और इसके लिए आपसे क्या कह रहा है? लेंथ जो है इस गुलाब जामुन की, जो लेंथ है, कंप्लीट लेंथ यहां से यहां तक, ये तो आपको गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर। और जो डायमीटर है, डायमीटर कौन सा, ये डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करना चाहिए, उसको 45 से मल्टीप्लाई करना चाहिए और उसका 30% निकालना चाहिए। दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो और एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या क्या होना चाहिए? देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। जरा सी बात है। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ये हमें फाइंड करना। तो ये तो वॉल्यूम लिख दिया, ये हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, और ये हम जानते हैं 2 × 2/3 पाई आर क्यूब। अब आर और एच कितना है? देखो, आर तो आपके पास है 2.8 डिवाइड बाई 2 मींस दिस इज 1.4 सेंटीमीटर। और एच जो है, एच सिलेंडर की हाइट कहां तक होगी? यहां तक होगी। इतनी तो होगी हाइट सिलेंडर की। तो हमें ये रेडियस, ये इधर ये भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो रेडियस प्लस रेडियस गुरुजी डायमीटर। डायमीटर कितना? 2.8। हमें 5 में से 2.8 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, किसके लिए? हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो h इक्वल्स टू 5 माइनस 2.8, सो दिस विल बी 2.2 सेंटीमीटर। तो h की वैल्यू 2.2 पुट कर दो, r की वैल्यू 1.4 पुट कर दो। इसमें पहले कॉमन ले लो, कुछ कॉमन आ रहा तो गुरुजी, कॉमन आ रहा ना, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा, तो यहां तो बचा h प्लस यहां बचा 4/3 और एक r बच जाएगा, क्योंकि हमने पाई भी कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ क्या छोड़ जाएगा? आर छोड़ जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वॉल्यूम v इक्वल्स टू, पाई की वैल्यू पुट कर दी हमने 22/7, आर स्क्वायर 1.4 इंटू 1.4, एच गुरुजी है 2.2,
प्लस 4/3। आर कितना है गुरुजी? आर है 1.4। अब इसको फर्दर सोल्व करें तो वॉल्यूम ये 22/7 मल्टीप्लाई 14/10 इंटू 14/10 ऐसे लिख दिया। और इसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ 3, तो ये कितना 3 टाइम, तो 22 3 जा 66, सो दिस विल बी 6.6 प्लस 3 1 जा 3 1 1 इंटू दिस, तो ये 14 4 जा 56, तो ये कितना 5.6। ठीक है, या फिर और ये इसको हम काट देते हैं देखो 2 से, तो वॉल्यूम V इक्वल्स टू ये 22 इंटू 28, और ये कितना हो जाएगा 662, और ये फिर से 12.2 डिवाइड बाई 3 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आया? एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कैपिटल V इक्वल्स टू, तब हम क्या करेंगे 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम ये है, तो 45 का वॉल्यूम कितना होगा? इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दो। 22 इंटू 28 इंटू 12.2 डिवाइड बाई ये 3 इंटू 100, ये कैंसिल हुआ कितना 15 टाइम, तो आपके पास वॉल्यूम क्या आया? वॉल्यूम इक्वल्स टू ये 15 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 टू जा 30, 15 टू जा 33, मतलब 3 कैरी भी ऐड कर देंगे इंटू 28, और इसका भी मैं जो पॉइंट है वो हटा देता हूं, तो नीचे कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, ये पॉइंट हमने और हटाया तो एक जीरो और लग गई। ये कितना 45, एक जीरो को तो कट कर दो, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू 33 इंटू 28 इंटू 122 डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। अब हमें तो 45 गुलाब जामुन में चाशनी कितनी है वो फाइंड करना है। तो शुगर सिरप, ये कितना होगा? शुगर सिरप 30% ऑफ वॉल्यूम, परसेंट को हम हटाएंगे तो 30 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 100 मल्टीप्लाई वॉल्यूम क्या है ये 33 इंटू 28 इंटू 122 डिवाइड बाई ये 100, ये 10 से 10 कैंसिल हुआ। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दोगे, वही आपका आंसर आ जाए। ठीक है, क्लियर कर लोगे इनको, मल्टीप्लाई कर लोगे ना सबको? हाँ गुरुजी कर लेंगे पक्का। हाँ ठीक है, और फिर 3 2 और 1 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दोगे, ठीक है, तो वो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है? ओके, जय श्री राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड with 4 conical depression to hold pen। देखो ऐसे कह रहा है कि एक क्यूबिकल मतलब इस टाइप से है, इस तरह का कोई क्यूबिकल बॉक्स है जिसमें कितने पेन रखने के लिए 4 कोनिकल बॉक्स काटे गए हैं। ऐसे कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, ये 4 जो है कोनिकल बॉक्स इसमें से काट कर अलग कर लिए। The dimension of the cuboid are 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। जो क्यूबॉइड है उसकी डायमेंशन आपको गिवन है 15 इंटू 10 इंटू 3.5। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire स्टैंड। अब इस स्टैंड का आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इसको देखकर वॉल्यूम आपके माइंड में क्या घूम रहा है? कि गुरुजी हमारे माइंड में घूम रहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस
4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोण। क्यों? क्योंकि ये इसमें से काट कर अलग कर दिए, तो ये ब्लैंक हो गई, ब्लैंक हो गई तो वॉल्यूम में से तो कम हुए ना, तो वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा गुरुजी, वॉल्यूम ऑफ स्टैंड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस, सॉरी, -4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोण। ठीक है, या फिर वॉल्यूम ऑफ स्टैंड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो कितना हो जाएगा गुरुजी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम जानते हैं एल बी एच -4 वॉल्यूम ऑफ कोण गुरुजी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये एच अलग है, ये एच अलग है, तो इसलिए इनको कैपिटल एच और स्मॉल एच आप नामकरण कर दें। तो ये तो एल तो आपके पास है 15 सेंटीमीटर, बी आपके पास है 10 सेंटीमीटर, कैपिटल एच आपके पास है 3.5 सेंटीमीटर, स्मॉल आर आपको गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, और स्मॉल एच डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई, और गहराई तो हाइट है देखो। ठीक है, तो स्मॉल एच आपको कितना गिवन है, 1.4 था ना, हाँ 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सभी हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, ये 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 1/3 पाई की वैल्यू गुरुजी 22/7 आर स्क्वायर, आर गुरुजी 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, और एच, एच बाई आर स्क्वायर, एच है 1.4, तो ये 0.5, चलो गलती से मिस्टेक हुई है ना, गलती से, चलो कोई बात। 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर 0.5 इंटू 0.5 और एच गुरुजी 1.4। इसको यदि हम सोल्व करें तो ये 10 से तो इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा माइनस, और चलो एक बार काट देते हैं, 1/3 इंटू 22/7, इस 0.5 को मैंने लिख दिया तो 5/10 लिख दो, या फिर 1/2 भी तो लिख सकते हैं। 0.5 का मतलब क्या गुरुजी, 1/2, ये भी 1/2, और इसको लिखा मैंने 14 डिवाइड बाई 10, और ये तो कैंसिल हुआ 2 टाइम, 2 से एक 2 ये गया, इस 2 से ये गया 11, तो वॉल्यूम, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 5 जा 75, 15 3 जा 45, और 7 52, माइनस ये 11 डिवाइड बाई 3, तो 11 को 3 से डिवाइड आप कराते हैं तो 3 3 जा 9 पॉइंट, और फिर कितना 20, तो ये 6 डिवाइड बाई 10, 1 डिजिट छोड़कर और पॉइंट लगा देंगे तो 525 माइनस 0.36, इसको आप घटा दें। अच्छा, 4 है ना, ये 4 को निकल, तो 4 हमने लिखा ही नहीं, चलो ये मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 4, तो अब ये कितना हो जाएगा आपके पास 525, यहाँ और नहीं लिखा गया, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, सुनाई देता है भाई, सही है। 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, और 2 14, और 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, 6 4 जा, हाँ ठीक है, और आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 525 है ना, तो 2 घटाओगे 525 में, 523, तो 523 पॉइंट, और ये 56 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, घटा दोगे ना, कैसे घटाते हैं गुरुजी, 525.00, और ये 1.44, ये 6, ये 5, ये 3, ये 2, ये 5, देखो ये यार, ठीक है, क्लियर, तो बोलो जय श्री राम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्या है क्वेश्चन नंबर 5,
तो ये 4 को 2 बार लिख दिया गया। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 5। ए वेजल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेजल जो है वो इन्वर्टेड कोन जैसा है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इन्वर्टेड कोन बना देते हैं चलो। इस टाइप का एक कोण है, हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इसके टॉप की जो रेडियस है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है सर। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। ठीक है, ये पानी से पूरा भरा हुआ, अप टू द ब्रिम मतलब पोर शुद्ध भरा होना। when lead shot each of which is a spare of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flow out. Find the number of lead shot. लीड शॉट मतलब कांच की गोलियां। कांच की गोली बचपन में खेली होगी ना, है ना, वही। तो वो कांच की गोलियां इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ कांच की गोलियां जो है वो इसमें डाली जा रही है। ये कांच की गोलियां इसमें डाली जा रही है। ये कांच की गोलियां इसमें डाली जा रही है। कुछ कांच की गोलियां इसमें डाली जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे इसमें जितना पानी था उसका 1/4 जो पानी है वो बाहर निकल गया। ठीक है, इसमें से इतनी कांच की गोलियां डाली कि इसमें जितना भी पानी था उसका 1/4 जो है वो पार्ट बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसमें कितनी कांच की गोलियां डाली गई ये आपको फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट इक्वल्स टू एन। हम एक बार एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें एन गोलियां जो है वो इसमें डाली गई। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट। पानी कितना बाहर निकलेगा गुरुजी, जितना उन गोलियों का वॉल्यूम होगा। ठीक है, जितना उन कांच की गोलियों का वॉल्यूम होगा उतना ही तो पानी बाहर निकलेगा, देखो। ठीक है, तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट इक्वल्स टू कितना पानी बाहर निकल रहा है गुरुजी, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोण। जो कोण है उसका 1/4 जो पार्ट है उतना बाहर आ रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, एन इंटू ये वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट क्या होता है गुरुजी, 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि जो लीड शॉट है कांच की गोलियां है वो स्पेयर जैसी होती है, और स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण कितना होता है गुरुजी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों की एच और हाइट अलग अलग है, इसलिए हम डायमेंशन भी अलग अलग ले लेंगे। इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एन की वैल्यू क्या होगी, एन इक्वल्स टू ये पाई, कैपिटल आर तो हमारे पास कितना है देखो इधर लिख देते हैं। कैपिटल आर है गुरुजी हमारे पास 5, कैपिटल एच है गुरुजी 8, स्मॉल आर है 0.5। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। अब बस इसमें पुट कर दो, तो ये पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 5 × 5, एच कितना है गुरुजी, एच है 8, डिवाइड ये 4 और ये 3। पहले तो इनको लिखा, फिर इस 3 को ऊपर ले जाएंगे, भाई इधर डिनोमिनेटर में है तो इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये 4 इधर न्यूमरेटर में है तो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, एक ये पाई आ जाएगा और ये आर क्यूब, ये स्मॉल आर कितना 0.5, तो मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। इसको सोल्व कर लोगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी। जैसे पाई से तो पाई कैंसिल हुआ और 3 से 3 कैंसिल हुआ,
4 टू जा 8, ये कैंसिल कर दिया, और 2 टू जा 4, ये भी कैंसिल कर दिया। तो ऊपर तो क्या बच रहा है गुरुजी, 5 इंटू 5 बच रहा है, और नीचे एक तो ये 2 बच रहा है। और इनके देखो, यदि हम पॉइंट हटाते हैं तो इसको मैंने 5 लिखा तो ऊपर 10 लिखा, इसको भी मैंने 5 लिखा तो ऊपर एक और 10 लिखा, इसको भी यदि मैं 5 लिखता हूं तो ऊपर मुझे एक और 10 लिखना पड़ेगा। तो इस दोनों 5 से तो दोनों 5 कट गए, और 5 टू जा 10 से एक 10 कट गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 10 इंटू 10 मतलब 100। तो इसमें कितनी कांच की गोलियां डाली गई गुरुजी, 100 कांच की गोलियां डाली गई, जिससे क्या हुआ, जितना इसका वॉल्यूम था उसका 1/4 पार्ट जो है वो पानी बाहर आया। ठीक है, क्लियर? तो बोलो क्या, जय श्री राम। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter which is surmounted by another cylinder of height, मतलब दो सिलेंडर है देखो, चलो बनाते हैं दो सिलेंडर। तो दो सिलेंडर बनाए, कैसे बनाए, ऐसे बनाए। ऐसे कैसे, एक तो ये सिलेंडर बनाया हमने, और एक और सिलेंडर इसके ऊपर, ऐसे। ऐसे इमेज बता रहा आपको, ठीक है। और देखो, ऐसे इमेज बता रहा, तो आप इसमें क्या क्या गिवन है, ये सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर हाइट 220 एंड द बेस 24। इसकी जो हाइट है वो है 220 सेंटीमीटर, और बेस डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, ये बेस डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter। इसकी हाइट है आपके पास कितनी, 60 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है, इसकी रेडियस गिवन है, इसकी जो रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर। देखो इसमें तो डायमीटर गिवन है, इसकी रेडियस गिवन है, ध्यान रखना इसमें डायमीटर मत लिख देना। Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास। ठीक है, और पाई की वैल्यू आपको यूज करनी कितनी, 3.14। तो आपको इसका मास फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना चाहिए, मास, इसका वजन, इसमें कितना वजन है। तो वजन कैसे फाइंड करेंगे हम, वॉल्यूम कैलकुलेट करके। पहले हमें क्या फाइंड करना चाहिए, वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ पोल, तो हमें क्या लिखना चाहिए गुरुजी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, दोनों के वॉल्यूम हमें फाइंड करके ऐड करने चाहिए। तो वॉल्यूम V इक्वल्स टू, ये तो गुरुजी मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर एच, और इसको मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो कैपिटल आर तो हमारे पास कितना है, 24 डिवाइड बाई 2 मीन्स 12 सेंटीमीटर। कैपिटल एच कितना है गुरुजी, 220 सेंटीमीटर। स्मॉल आर कितना है गुरुजी, 8 सेंटीमीटर। और स्मॉल एच कितना गिवन है गुरुजी, 60 सेंटीमीटर। ये सभी वैल्यू जो है इसमें पुट कर देते हैं यदि हम। तो v इक्वल्स टू पाई को तो बाहर ले लो, चलो पाई को बाहर ले लिया कॉमन, तो आर स्क्वायर कितना, 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, एच है 220 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 8 का स्क्वायर इंटू दिस इज 60। इसको यदि हम कैलकुलेट करें, v इक्वल्स टू पाई की वैल्यू पुट कर दी 3.14, ये 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60। 10 को तो कॉमन ले लो उधर, ठीक है, क्योंकि 10 ये 0 0 है, तो 10 को तो उधर कॉमन ले लो। 10 को कॉमन लोगे 3.14 इंटू 10, अभी क्या बचा 144 इंटू 22, इसको मल्टीप्लाई किया, 22 4 जा 88, 22 4 जा 88 प्लस 8 96, 9, ये 22 1 जा 22 और 9 कितना, 31।
क्लियर। और प्लस यहाँ 64 इंटू 6, 6 4 जा 24, ये 36 और 2 38, ये हुआ। इस 10 से यदि इसको आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो वॉल्यूम इक्वल्स टू 31.4 हो जाएगा। और इन दोनों को ऐड कर दिया, 8 और 4 12, और 8 और 6 14 और 1 15, और 3 और 1 4 और 1 5, और ये 3। ये आया आपके पास क्या, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। और आपसे क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 8 ग्राम। जो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू आपको कितना ग्राम गिवन है, 8 ग्राम गिवन है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब, इससे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है। तो इसको मैंने लिखा, ये तो मास, इधर तो मैंने लिख दिया मास, ये तो मास आ जाएगा 8 इंटू 31.4 इंटू 3552। ठीक है। इतना ग्राम हुआ। और यदि इसको किलोग्राम में हम चेंज करें, यदि हमें इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना पड़े, तो हम क्या जानते हैं गुरुजी, हम जानते हैं 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो बोथ साइड 1000 से डिवाइड कराओगे तो 1 डिवाइड बाई 1000 किलोग्राम इक्वल्स टू 1 ग्राम। ठीक है। तो मतलब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करा दो। ठीक है। तो मास की यदि हम बात करें तो क्या करेंगे गुरुजी, 8 इंटू 31.4 इंटू 3552 डिवाइड बाई ये 100 किलोग्राम, ये केजी आ जाएगा। देखो। ठीक है। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई, इस पॉइंट को भी हटा दो, इसको भी नीचे जीरो लगा दो, फिर सबको मल्टीप्लाई कर दो, 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, दैट इज योर आंसर। ठीक है। अब मल्टीप्लाई तो खुद कर लोगे ना, कर लोगे? यस सर। ठीक है, कर लेना भाई, ऐसे मत हो, है ना, कर लेना। ठीक है। ओके 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 डियर स्टूडेंट, लेट्स द क्वेश्चन नंबर 7। यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर। एक कोन जो है वो एक हेमिस्फेयर पे स्टैंड किया हुआ है जिसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। इसकी भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है, मतलब कैसे कि ये तो एक हेमिस्फेयर है और इस हेमिस्फेयर पर क्या स्टैंड किया हुआ गुरुजी, एक कोण स्टैंड किया हुआ, ये इस टाइप से, जिसमें इस कोण की हाइट जो है, ये कोण है तो इस कोण की हाइट कितनी है गुरुजी, कोण की हाइट है 120 सेंटीमीटर। और इस कोण की रेडियस कितनी है गुरुजी, रेडियस है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, इसकी भी 60 सेंटीमीटर, प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, अच्छा, full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height 180 सेंटीमीटर। ऐसे कह रहा है कि इस सिलेंडर को, ये सॉरी, इस सॉलिड को एक सिलेंडर में डाला जाता है, इस सॉलिड को एक सिलेंडर में डाला जाता है, और उस सिलेंडर की जो हाइट है वो तो कितनी गिवन है, 180 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो ये भी तो देखो 60 है, क्यों, क्योंकि ये 60, तो ये भी तो रेडियस ही है 60, तो ये टोटल 180, इसलिए हम ये मतलब इस तरह से इसको ढक रहा है कंप्लीट। ठीक है। और इट्स हाइट 180, रेडियस, ठीक है। अब ऐसे कह रहा है कि यदि इस सॉलिड को इस सिलेंडर में डाला जाता है तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। ये पहले सिलेंडर पानी से पूरा भरा हुआ था, ये सॉलिड आपने इसमें डाला तो पानी बाहर आया, देखो पानी बाहर आया तो कितना इसमें बचा, तो हम कैसे पता करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो बचेगा वो आ जाएगा फिर, देखो क्लियर। तो बस इसी को लिखते हैं,
वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड मतलब वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, ये आपको फाइंड करना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, इसको मैं वी से यदि रिप्रेजेंट करूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम क्या जानते हैं गुरुजी, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या जानते हैं गुरुजी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या जानते हैं गुरुजी, 2/3 पाई आर क्यूब। ये हम जानते हैं। ठीक है, तो v इक्वल्स टू पाई की वैल्यू, तो चलो पाई रहने दो, एक बार पाई रख लो। आर स्क्वायर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर है गुरुजी 60, यही तो है इसकी रेडियस। तो ये भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। तो इंटू 60 का होल स्क्वायर, और इसकी हाइट कितनी है गुरुजी, इसकी हाइट है 180, माइनस इन दोनों में देखो, तो 1/3 कॉमन ले लो और एक पाई कॉमन ले लो, तो बचा कितना, 1/3 बार चल गया, पाई बार चल गया, आर स्क्वायर और कॉमन ले लो। चलो ये आर स्क्वायर और हमने कॉमन ले लिया, तब अंदर क्या बचा, पाई आर स्क्वायर बाई 3, तो एच प्लस एक तो ये 2 बचा, एक आर बचा, ये आपके पास बच गया। तो और इसको आगे आप यदि सोल्व करते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा, 36 इंटू 100, भाई 60 का स्क्वायर कितना हुआ, 3600, मतलब 3600, उसको लिख दिया मैंने 36 इंटू 100, इसलिए लिखा 100 को, ये पॉइंट खा जाएगा देखो, इंटू 180, माइनस आर की वैल्यू कितनी है, आर तो हमारे पास इसमें भी 60 है, आर तो सेम है, तो 60 इंटू 60 डिवाइड बाई 3 इंटू 3.14, एच हमारे पास कितना है, ये एच है किसकी, कोण की हाइट, कोण की हाइट कितनी है, 120 है गुरुजी, 120 प्लस 2 इंटू 60 अगेन, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो ये हो जाएगा 314 इंटू 36 इंटू 180, माइनस ये 10 और ये 10, 100 हुआ, इस 314 को खा जाएंगे तो ये इसको काट देंगे 2। ठीक है, तो ये 6 इंटू 2 तो 12, और ये हो गया आपके पास 314, और ये 120, ये भी 120, तो कितना 240। ठीक है, तो अब आप कॉमन ले लो दोनों से, एक तो 314 कॉमन आ रहा है, और एक 60 कॉमन आ रहा है, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे 60 से, 60 चलो कॉमन ले लो, तो ये 36 इंटू 3, इसको लिख दिया मैंने 60 मल्टीप्लाई 3, आप वैसे भी मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हैं, मैं तो ये आपको दिखा रहा हूँ कि कैलकुलेशन कम करनी पड़े तो कैसे कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसको लिखा मैंने 60 इंटू 3, इसको लिखा मैंने 60 इंटू 4, तो यहाँ 36 बचा, ये 3 बच गया, क्योंकि 60 हमने क्या ले लिया कॉमन, माइनस ये 12, ये आपने कॉमन लिया, इसको आपने लिखा 60 इंटू 4, 60 तो बाहर गया तो 4 बचा। ठीक है, और अब इसको आप सोल्व कर लोगे, या और इसमें 12 भी और कॉमन ले सकते हो, या फिर चलो 108 में से ये आप घटा के सोल्व कर लोगे, तो वो आपके पास वाटर लेफ्ट आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यही आपका आंसर है। क्लियर है, कर लोगे ना आगे सोल्व, इतना तो करना ही पड़ेगा ना बच्चों, देखो इतना भी नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है कर लोगे, हाँ मुझे पक्का भरोसा आप पर, आप कर लोगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करने से पहले क्या बोलेंगे, जय श्री राम। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, एक स्फेरिकल ग्लास है, स्फेरिकल ग्लास मतलब स्फेयर जैसा ग्लास है,
ये स्पेयर जिसकी नेक जो है इस टाइप की है, ऐसे इस टाइप का आपको वेसल गिवन है। अब इसके लिए आपको क्या बता रहा है गुरुजी, इसके लिए बता रहा है ये जो नेक है इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर, ये वाला डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। ये स्पेरिकल जो पार्ट है इसका जो डायमीटर है वो आपको गिवन है यहाँ से यहाँ तक 8.5 सेंटीमीटर। By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 centimeter cube. Check whether C is correct. Talking the above as the inside measurement and pi equals to 3.14. ऐसे कह रहा है कि एक लड़की ने इस वेजल का जो वॉल्यूम फाइंड किया वो फाइंड किया 345। तो आपको ये बताना है कि वो सही है या गलत है, उसने सही फाइंड किया या फिर गलत फाइंड किया। ठीक है, तो हम बात करें, देखो जैसे इसका वॉल्यूम जो है वो क्या होना चाहिए गुरुजी, इसका वॉल्यूम होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ वेजल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वो जो नेक है वो कैसी है गुरुजी, सिलेंडर जैसी है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऐसा इसका वॉल्यूम होना चाहिए। तो वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ स्पेयर वी नो दैट 4/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इंच। ठीक है, तो कैपिटल आर तो हमें क्या गिवन है 8.5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसका हाफ, ये डायमीटर गिवन है तो इसको आप और क्या लिख सकते हैं 85 डिवाइड बाई 20 और 5 से कट हो रहा है तो 5 वन जा 5 और 3 तो ये 7 और ये 5 4 जा 20, तो आपके पास कितना आया 17/4। ये तो आपके पास जो स्पेयर है उसकी रेडियस आ गई। और स्मॉल आर हमारे पास कितना है 2/2, डायमीटर 2 है तो क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। और स्मॉल एच हमारे पास कितना है 8 सेंटीमीटर। ये सभी वैल्यू इसमें पुट कर दो तो v इक्वल्स टू 4/3। पाई की वैल्यू हमें कितनी लेनी 3.14। पाई को तो कॉमन ले लेते, चलो पाई को कॉमन ले लिया पहले और उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो पाई को तो इधर लिख दिया किनारे 4/3 आर क्यूब। आर हमारे पास है 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4 और फिर हमने किया प्लस इस पाई को तो बाहर ले लिया आर स्क्वायर। आर स्मॉल आर कितना है 1 इंटू 1, एच कितना है एच गुरुजी 8। ये आपके पास बचा। तो इसको और हम फर्दर सोल्व करें, पाई की वैल्यू पुट कर दी 3.14 और यहाँ देखो 4 से तो 4 कैंसिल हुआ, बस इतना ही हो रहा है और कोई कट नहीं रहा। तो 17 इंटू 17 कितना होता है 289। 289 इंटू 17 डिवाइड बाई 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 48 और प्लस 8। ठीक है, ये हुआ। या फिर वॉल्यूम इक्वल्स टू 3.14, इसको मैं डिवाइड करा देता हूं, देखो 289 ए को डिवाइड करा दो किससे 48 से डिवाइड कराते हो तो कितने टाइम डिवाइड होगा ये 5 टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा क्या 6, हाँ 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा 288। फिर ये 1, फिर 0, फिर 0 तो 0.02, ये आ जाएगा 6.02। ठीक है, तो ये आपके पास आया कितना 6.02 इंटू 17 प्लस 8 या फिर v इक्वल्स टू 3.14। 17 6 जा 17 टू जा 34 तो ये 4 ये 3 और 17 6 जा 102।
प्लस 8 या फिर v इक्वल्स टू 3.14, ये कितना हुआ 110.34, ठीक है। इसको 110 आप यदि अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं एक बार, चलो इतना ले लो, ठीक है। आप वैसे कंप्लीट भी कर सकते हैं, तो v इक्वल्स टू ये 0, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 और 4 15, 11 3 जा गुरुजी 11 3 जा 33 और एक 34, ठीक है। और फिर आगे यदि आप मतलब 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दोगे, ठीक है, और ये और डिजिट लोगे तो थोड़ी सी और वैल्यू आ जाएगी, लगभग आप ये कंप्लीट लोगे तो 346 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। बट उसने कहा कि 345, ठीक है, तो ये बता रही 345, तो ये तो गलत हुआ ना, देखो, ठीक है, तो सी इज रॉन्ग कह देंगे, सी इज रॉन्ग, ठीक है, उसने गलत बताया। क्यों? वॉल्यूम लगभग जो आप इसको ये 0.34 आगे लेकर सोल्व करोगे ना, तो वॉल्यूम आ जाएगा 346 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करना जितना भी आए, ठीक है। बट आप यदि इतना भी लेते हैं तब भी 345 से तो ज्यादा ही आ रहा है, ठीक है। क्लियर है? चलो, ये आपकी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हुई, ठीक है। और इस एक्सरसाइज के साथ साथ आपका चैप्टर जो है 12.2 वो भी कंप्लीट, 12 चैप्टर नंबर 12 वो भी कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री श्याम। थैंक यू।